अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में सबक के साथ हाजिर हैं। बेटा ये 9 और 10 दोनों के लिए है, ठीक है। इस सबक में ये सबक के मुसन्निफ जो है वो फ़रतुल्लाह बेग हैं, जिनको मिर्ज़ा निगार और खाका निगार की हैसियत से उर्दू अदब में जाना और पहचाना जाता है। सबक का नाम देखिए, जैसे कि ऊह एक हरकत है और इंसान अच्छे और बुरे आदत में ये कहता है, उसको जो पसंद ना आए तो ऊह कह देता है, नहीं पसंद आए जब भी ऊह कह देता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ज़िंदगी के मामले में ना दो सूरतें होती हैं, एक फ़तह और शिकस्त। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त समझे। हर बात को ऊँ में उड़ा देना जो है वो सही नहीं है। तो इस सबक में यही मैसेज दिया गया है कि हर बात को उसकी अच्छे और बुरे तक समझना चाहिए। ये नहीं कि उसे हर बात को ऊँ में उड़ा दिया जाए। ऊँ कहकर नज़रअंदाज कर देने से ज़िंदगी के मसले मसाइल हल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस सबक को पढ़ते हैं। आज मैं आपको इस सबक में अल्फाज मायने, मरकज़ी ख्याल और सबक को थोड़ा सा पढ़कर बता दूंगी। फिर अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सवाल और जवाब और मश्की सवालात पूरे करने बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फ़रतुल्लाह बेग के बारे में। फ़रतुल्लाह बेग के बारे में मैं आपको अल-मुख्तसर बता दूं कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे और डिप्टी नज़ीर अहमद से ये अरबी सीखा करते थे, अरबी पढ़ने जाया करते थे उनके घर, ठीक है। ये उनके उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, जिनको डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है ना। ये फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे और अरबी पढ़ने जाया करते थे। आपके सफ़ा नंबर 98 पर है फ़रतुल्लाह बेग के बारे में लिखा हुआ। विलादत 1884, वफ़ात 1947, ठीक है, यानी 1947। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज की तालीम वहीं हासिल की। तालीम से फारिग होकर हैदराबाद दक्कन चले गए। वहाँ पहले महकमा तालीम में मुलाजिम रहे, फिर महकमा इंतज़ामिया में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहाँ तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। उनके मज़ामीन में मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा बहुत मशहूर है। दिल्ली की बामावरा ज़बान, संजीदा ज़राफ़त के अलावा वाक़या निगारी के लिहाज से भी इन मज़ामीन को उर्दू नस्ल के शहपारों में शुमार किया जाता है, यानी नस्ल पारे में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़रद के नाम से शाया हो चुके हैं, जिसमें से ये सबक आपको ऊँ के नाम से दिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि हर बात में ऊँ कर देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा अल्फाज माने उसको मैं आपको बता दूँ। बोर्ड में देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, जान हल्कान होना, अपने आप को थकाना, हर्ज नुकसान, खात्मा बिल खैर, अच्छा अंजाम, सल्ब होना, छिन जाना, संजीदा बावकार, मामाओं मुलाजमा, यानी मामा मुलाजमा को कहते हैं, मामाओं मामा की जमा है, ठीक है। और मुलाजमा यानी घर में काम करने वाली मुलाजमा, ख़वातीन मुलाजमा, ठीक है। अच्छा, इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है? मरकज़ी ख्याल मैंने 2 पॉइंट में लिख के दिया कि हर मामले में 2 सूरतें होती हैं, फ़तह और शिकस्त। अगर हम फ़तह में भी ऊँ कर देंगे तो इसका मतलब है हमने अपने फ़तह को अहमियत दे दी और हमें खुद एतमादी के साथ साथ हमें गुरूर आ गया। गुरूर नहीं करना है आपको। और शिकस्त में भी अगर आपने ये कह दिया कि हार गए तो क्या हुआ, हार तो इंसान की ज़िंदगी में होता है नहीं। इसमें आपको ये बताया जा रहा है इस सबक में कि फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त ही समझकर कबूल करे, ताकि फिर जब आइंदा इंसान फ़तह के लिए कोशिश करे तो शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं बने, ठीक है। अच्छा, सबक में पढ़ती हूँ। सबक में देखिए क्या लिखा हुआ है। फ़रतुल्लाह बेग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए सबक में लिखा हुआ है, तालिब इल्मों को देखो तो ऊँ का जोर सबसे ज़्यादा उन्हीं में पाओगे। साल भर खेल कूद में गुजरा,
इम्तहान का ख्याल आया तो ऊँ कर दी, यानी कल से पढ़ेंगे। आखिर ये ऊँ यहाँ तक खींची कि इम्तहान आ गया, फेल हुए, इस फेल होने पर भी ऊँ कर दी। ये ऊँ बहुत ही बहाने होती है। इसके एक माने तो ये है कि बाप जिंदा है, खाने पीने उड़ाने को मुफ्त मिलता है, अगर वो भी मर गए तो जायदाद मौजूद है, कर्जा देने को साहूकार तैयार है, फिर पढ़ लिख कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। और दूसरी मानी ये कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 बरस की तो है, अगर मिडिल के इम्तहान में 4 दफ़ा फेल हो चुके तो क्या हर्ज है। 30 साल की उम्र तक भी इंटर पास कर लिया तो सिफारिश के बल पर कहीं ना कहीं चिपक ही जाएंगे, या कम से कम विलायत जाने का कर्जा तो ज़रूर मिल जाएगा, और ज़रा कोशिश की तो बाद में माफ़ हो सकेगा। इस फेल होने पर इधर उन्होंने ऊँ की, इधर माँ बाप ने ऊँ की, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि इस सूरत हाल में अम्मा अब्बा की ऊँ का मतलब दूसरा होता है, यानी कि बच्चा भी फेल हुआ है, दिल टूटा है, ज़रा कुछ कहा तो ऐसा ना हो कि रो रो कर जान हल्कान कर या कहीं जाकर डूब मरे। गर्ज इस ऊँ ने साहबजादी की तालीम का खात्मा बिलखैर कर दिया। घरवाली की ऊँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ऊँ होती है। किसी मामा पर खफा हो रही है, वो बराबर जवाब दिए जाती है, ये ऊँ करके खामोश हो जाती है। लीजिए नौकर शेर हो गए, घर का सारा इंतज़ाम दरम भरम, खुद इनके अख्तियारात सल्ब, घर की हुकूमत इनसे छिन गई, मामाओं के हाथ में चली गई, कोई चीज़ चोरी हो गई, बेगम साहबा ने इधर ढूंढा, गुल मचाया, आखिर ऊँ करके बैठ गई। अब क्या है, पिटारी में से कत्था छालिया गायब, खर्च की संदूकची में से रुपए पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब, कर्ज के रफ्ता रफ्ता घर का सफाया हो गया। मामा ने कोई रिकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई। इसी तरह इसमें ये भी बताया गया कि अब रहे मियाँ तो उनकी ऊँ सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। बीवी किसी बात पर बिगड़ी, मियाँ ऊँ करके बाहर चले गए। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी की ये ऊँ बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून सलाहकार भी नहीं कर सकते। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने ऊँ कर दी, चलो लड़ाई का खात्मा हो। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने ऊँ कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर ऊँ के बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। हर मामले में 2 ही सूरतें होती हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊँ नुकसानदा साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊँ की, इसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, और जिसने फतह पर ऊँ की, गोया उसने हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब रहे ऊँ वाले जो लापरवाही से शिकस्त और फतह को बराबर समझते हैं, उनका बस खुदा ही मालिक है। दुनिया से अगर मिट जाएं तो कम से कम जूतियाँ हमेशा ज़रूर खाएंगे। ये सबक तो हो गया पूरा, ठीक है बेटा। अच्छा ये फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन जिल्द सोम से लिया गया है। मज़ामीन की किताब फ़रहतुल्लाह बेग, मजमुआ फ़रहतुल्लाह बेग जिल्द सोम से लिया गया है। अब मैं आपको अगली क्लास में इसके पूरे मशकी सवालात करके बताऊंगी, ठीक है। अगली क्लास में हम मशकी सवाल करेंगे जिसमें सवाल व जवाब है, सही गलत के निशानात हैं और इबारत के मफ़हूम हैं, साबिक़े लायके भी हैं, ठीक है। तो फिर आप इस सबक को अच्छी तरह पढ़िएगा। इसका मरकज़ी ख्याल भी मैं आपको अभी इसी सबक में बता देती हूँ। अगली क्लास में हम सिर्फ सवाल जवाब ही करेंगे और जुमलों की वजाहत करेंगे। मरकज़ी ख्याल आपको PDF की सूरत में मिल जाएगा, पूरा सबक ही आपको PDF की सूरत में सवाल जवाब के साथ मिल जाएगा। ये तो आप ये रजिस्टर में काम कर लीजिएगा। वैसे ही करना है आपको। मरकज़ी ख्याल हवाला लिखना है, फिर तारुफ मुसन्निफ़ लिखना है, फिर मरकज़ी ख्याल लिखना है। मरकज़ी ख्याल में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना होगा, और हर्फ़ आखिर इसका यही होगा कि महज आर्जुओं से कौमी की तकदीरें नहीं बदलती, बल्कि कोशिश करना पड़ता है। कोशिश से ही इंसान जो है वो बिलाखिर बेहतरीन तौर पर कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम इसके मशकी सवालात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।